नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। एमए फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का पार्ट फर्स्ट पढ़ा। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का जो एग्जाम का पैटर्न है, लिखित परीक्षा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये जो पेपर तुम्हारा है ये 3 खंडों में विभाजित है। एक खंड लघु उत्तरीय प्रश्न 5 अंकों का आता है और उसके बाद 2 पार्ट और भी है, बी और सी। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। तो हम सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे। तो पिछली वर्ष का पेपर है, इसमें पूछा गया था कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। 5 अंक का है तो इसमें प्रयास करेंगे कि कम से कम 1 पेज उत्तर दें। तो पहला इसमें पूछा गया था कि उदासीनता वक्र एक दूसरे को ना तो स्पर्श कर सकते हैं और ना ही काट सकते हैं, इस रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट करना है। तो उदासीनता वक्र 2 वस्तुओं के उपभोग का वो सही बिंदु दिखाता है जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अब इसमें ये उदासीनता वक्र की विशेषताएं हैं। उदासीनता वक्र की जो विशेषता है उसमें है कि उदासीनता वक्र एक दूसरे को ना तो स्पर्श कर सकते और ना काट सकते। कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है। तो उत्पादन वाले चैप्टर में जाएं, उसमें आएगा अल्पकाल में और दीर्घकाल में। तो जो अल्पकाल में जितने साधन परिवर्तन कर सकते हैं, कम से कम एक साधन जो है वो परिवर्तन कर सकते हैं, और दीर्घकाल में उत्पादन के सभी पैमाने बदल जाते हैं, सभी साधन परिवर्तित हो जाते हैं। तो अल्पकाल कम समय के लिए और दीर्घकाल अधिक समय। रिजु रेखाएं से आप क्या समझते हैं। तो रिजु रेखाएं सम आइसो प्रोडक्ट कर सम उत्पाद वक्र में जाएं तो वहां पर रिजु रेखाओं का वर्णन दिया गया है कि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो एक उत्पादक रिजु रेखाओं की परिधि के अंदर प्राप्त कर सकता है। विकुंचित मांग वक्र, तो पाल सुई के द्वारा विकुंचित मांग वक्र को विश्लेषण किया गया है। अल्पाधिकार में कीमत का किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। अल्पाधिकार में विकुंचित मांग वक्र। लागत और उत्पादन लागत में, तो उत्पादन लागत उत्पादन से संबंधित है और जो विक्रय लागत है वो सेल्स प्रमोशन, उपभोक्ता तक, फैक्ट्री से उपभोक्ता तक जो पहुंचाने की लागत है वो विक्रय लागत है। इसमें प्रचार भी आ जाता है, परिवहन लागत भी आ जाती है। आभास लगान, ये कॉन्सेप्ट प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, आभास लगान। तो जब लगान में पढ़ेंगे तो आभास लगान क्या होता है उसको पढ़ेंगे। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत, तो प्रोफेसर शुम्पीटर ने लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का वर्णन किया है। नवप्रवर्तन कई प्रकार से होता है, नए बाजार की खोज, नए कच्चे माल के स्रोत, उत्पादन की नई तकनीक। तो शुम्पीटर का नवप्रवर्तन सिद्धांत है और लाभ उसको मिलता है जो नवप्रवर्तन करता है। उदासीनता वक्र उपभोक्ता के जो है उपभोक्ता से संबंधित है और आइसो प्रोडक्ट कर्व उत्पादक से संबंधित कर्व है। तो उदासीनता वक्र और आइसो प्रोडक्ट और सम उत्पाद वक्र में क्या अंतर है। तो एक उपभोक्ता से संबंधित है, दूसरा उत्पादक से संबंधित है। अतिरिक्त क्षमता, तो ये बाजार में जाएंगे। तो बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार, अल्पाधिकार। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अतिरिक्त क्षमता नहीं पाई जाती है। अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है। उत्पादक अपनी क्षमता, पूर्ण क्षमता का उपयोग करके उत्पादन नहीं करता है, वो कुछ
उससे कम उत्पादन करता है। साहू जी महाराज के जो पेपर का पैटर्न है उसमें ये 5 अंकों के 9 प्रश्न आते हैं और कम से कम 1 पेज में इनका उत्तर दें। धन्यवाद।